देखिए, अपने देश के इतिहास के बारे में जाने और जो हमारी प्रधानमंत्री हुई इंदिरा गांधी बड़ी लोकप्रिय थी उनके बारे में जाने। बॉलीवुड एक्टर और पार्लियामेंट एमपी कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की बैन की मांग उठ रही है। सिख बॉडीज ने कंगना की फिल्म पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसकी रिलीज को रोकने की अपील की। फिल्म को लेकर शुरू हुए प्रोटेस्ट के बाद क्या अब ये फिल्म देश भर के थिएटर्स में हो पाएगी रिलीज? कंगना रनौत स्टारर अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी अपने ट्रेलर लॉन्च के बाद से ही बड़े विवादों में फंस गई है। स्टेला कास्ट से सजी इस फिल्म का डायरेक्शन खुद कंगना ने किया है और फिल्म में वो इंडिया की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के रोल में नजर आने वाली हैं। फिल्म को सपोर्ट कीजिए। ऐसे में जहां ऑडियंस उन्हें स्क्रीन पर एक कैरेक्टर निभाते हुए देखने के लिए एक्साइटेड है, वहीं सिख बॉडीज ने फिल्म को लेकर ऑब्जेक्शन उठाया है। जी हाँ, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC और अकाल तख्त द हाईएस्ट टेम्पोरल सीट ऑफ द सिख्स ने मूवी की इमीडिएट बैन की मांग की है। इन बॉडीज का कहना है कि फिल्म में सिख लोगों का कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की गई है। कंगना रनौत की फिल्म 1975 में देश में लगाई गई इमरजेंसी के दौरान के पीरियड पर बेस्ड है। रिसेंटली रिलीज्ड इसके ट्रेलर में दिखाया गया है कि यंग इंदिरा गांधी का अपने फादर और लेट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के साथ कैसा रिश्ता था जब उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री की। इसके ट्रेलर में उनके लंबे राजनीतिक करियर के दौरान कॉन्फ्लिक्ट्स, पॉलिटिकल टर्मोइल और बाकी चैलेंजेस को हैंडल करने का तरीका भी दिखाया गया है। लेकिन फिल्म के ट्रेलर पर सिखों को एतराज है और जिस पर कड़ा रुख अपनाते हुए SGPC चीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंगना रनौत के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी मांग की है। SGPC प्रेसिडेंट ने कहा कि जरनैल सिंह भिंडरावाले को अकाल तख्त साहिब ने कौमी शहीद डिक्लेयर किया है, लेकिन फिल्म में उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को कंगना के खिलाफ सिखों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए केस फाइल करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी ऐसे काफी केसेस हुए हैं जहां फिल्म्स में सिख कैरेक्टर्स को गलत तरीके से दिखाने की वजह से सिख सेंटिमेंट्स को चोट पहुंची है। उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में सिख मेंबर्स को इंक्लूड करने की मांग की और ये कहते हुए कि एक सिख मेंबर की एब्सेंस की वजह से बायस डिसीजंस लिए जा रहे हैं। उनका कहना था कि SGPC ने कई बार रेजोल्यूशंस पास किए हैं जिसमें एक सिख रिप्रेजेंटेटिव को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में शामिल करने की डिमांड की गई, लेकिन इसे अब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। इंडियन डेमोक्रेसी के एक सिग्निफिकेंट एंड कंट्रोवर्शियल पीरियड को एक्सप्लोर करती कंगना की इमरजेंसी 6 सितंबर 2024 को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। क्या अब अनुष्का शर्मा फाइनली लौटेंगी इंडिया? अनुष्का अपने बेबी बॉय अकाई के बर्थ के काफी समय पहले से लंदन में है, पर लगता है अब वो जल्द ही देश लौटने की तैयारी कर रही है, जिसका एक बड़ा हिंट खुद अनुष्का शर्मा ने दिया अपने फैंस को। Well, yes, you heard it right. लंदन में लगभग 1 साल बिताने के बाद एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने अपने इंडिया वापस आने के बारे में एक हिंट दिया है। आपको बता दें, अनुष्का ने अपने सन अकाई को ब्रिटिश कैपिटल में वेलकम किया था और फिलहाल अनुष्का विराट और अपने दोनों किड्स के साथ वहीं पर फैमिली टाइम बिता रही है। वहीं दूसरी तरफ अनुष्का के सभी चाहने वालों को उनके इंडिया आने का इंतजार बेसब्री से है और जो एज पर अनुष्का सोशल मीडिया लगता है खत्म होने वाला है, क्योंकि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर बताया कि वो जल्द मुंबई लौट सकती है। दरअसल अनुष्का ने रिसेंटली एक प्रमोशनल वीडियो रिपोस्ट किया अपने ऑफिशियल हैंडल पर और सभी को ये अपडेट दी। उन्होंने लिखा, "See you soon guys." अनुष्का इस ब्रांड को एंडोर्स करती है और प्रमोशनल वीडियो के मुताबिक एक कॉन्टेस्ट होगा जिसके जरिए कुछ लकी फैंस को उनसे मिलने का मौका मिलेगा। ये मीट एंड ग्रीट इवेंट मुंबई में सितंबर 4 को होगा और ऐसे में लोग अनुष्का के मुंबई लौटने की उम्मीद करने लगे हैं। वैसे इसके पहले अनुष्का 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान इंडिया आई थी, पर फैंस फिर से अनुष्का के मुंबई लौटने की न्यूज से एक्साइटमेंट से भर गए हैं। अनुष्का शर्मा के फैंस की ये बेकरारी समझी जा सकती है। आफ्टर ऑल वो फिल्मों के साथ साथ देश से भी बाहर है काफी समय से।
वैसे इस बीच अनुष्का विराट को लेकर ये अफवाहें भी तेज है कि ये कपल शायद परमानेंटली यूके शिफ्ट होने की सोच रहा है और हो सकता है क्रिकेट से विराट कोहली के पूरी तरह से रिटायरमेंट के बाद ये लंदन शिफ्ट भी हो जाए। ऐसे में अब अनुष्का का मुंबई वापस आना टेम्परेरी हो या परमानेंट, इस न्यूज से उनके फैंस हैं वाकई थ्रिल्ड। अक्सर देखा गया है कि एक्टर्स पॉलिटिकल मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं। क्या स्टार्स ट्रोल होने के डर से अपने व्यूज ऑन पॉलिटिक्स को सबके सामने नहीं रखते हैं, या उन्हें बैकलैश का खौफ सताता है, या फिर फिल्म स्टार्स को इंडियन पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं रहती? वेल, इसका जवाब एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने दिया है। तापसी ने बताया आखिर क्यों बॉलीवुड एक्टर्स अपने पॉलिटिकल व्यूज एक्सप्रेस करने से घबराते हैं। तापसी पन्नू फिल्म इंडस्ट्री की टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक हैं और अपने स्ट्रॉन्ग रोल्स के लिए जानी जाती हैं इन थॉट प्रोवोकिंग फिल्म्स लाइक पिंक, थप्पड़, बदला एंड मेनी मोर। तापसी का नाम उन कुछ गिने चुने एक्टर्स में भी आता है जो बेबाक अंदाज में हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय दुनिया के सामने रखते हैं। रिसेंटली एक्ट्रेस ने उन स्टीरियोटाइप्स के बारे में बात की जो एक्टर्स को तब फेस करने पड़ते हैं जब वो किसी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस के मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। तापसी ने एक इंटरव्यू में बताया कि कई ऐसे एक्टर्स हैं जिनके स्ट्रॉन्ग पर्सनल व्यूज होते हैं पर फिर भी वो पॉलिटिकल मैटर्स पर क्यों चुप रहना ही पसंद करते हैं। She said, "We have our own politics of sorts. It does not always have to be related to a particular type of politics." उन्होंने एक्सप्लेन किया कि बोलने या चुप रहने का फैसला अक्सर इस डर से होता है कि बैकलैश हो सकता है। तापसी ने कहा, "People want to stay quiet because they feel that way or this way there will be a problem." आगे तापसी ने ये भी एक्नॉलेज किया कि स्टार्स पर अक्सर लोगों की पैनी नजर होती है और उनके हर शब्द को स्क्रूटनाइज भी किया जाता है। उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि एक्टर्स, खासकर फीमेल एक्टर्स के बारे में एक आम परसेप्शन है कि उनमें सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज के लिए इंटेलिजेंस या अवेयरनेस की कमी होती है। She quoted, "Actors are believed to have low IQ and people think that they hardly know anything, especially if it's a woman. Then they think how dare you have an opinion." तापसी पन्नू ने आगे बात करते हुए उन डबल स्टैंडर्ड्स पर जोर दिया जो लोग एक्टर्स से बात करने की उम्मीद रखते हैं लेकिन उनकी ओपिनियंस के लिए उन पर निशाना भी साधते हैं। She added, "It's a double-edged sword. I feel if you have an opinion, then also it's a problem. If you don't have an opinion, then also it's a problem." तो यही वो रीजंस हैं जिसके चलते बॉलीवुड या कोई भी फिल्म स्टार पॉलिटिकल मैटर्स पर बात करने से कतराता है। बॉलीवुड की मेगा स्टार दीपिका पादुकोण ने इस हफ्ते के शुरुआत में अपने इन-लॉज के साथ मुंबई के एक रेस्टोरेंट में डिनर किया। उनके साथ थे उनके फादर इन लॉ जगजीत सिंह भवनानी, मदर इन लॉ अंजू भवनानी और सिस्टर इन लॉ रितिका भवनानी। इस खास डिनर में बैडमिंटन स्टार और ओलंपिक गेम्स पार्टिसिपेंट लक्ष्य सेन भी शामिल थे, जिनको दीपिका के पापा और लेजेंडरी बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण ने कोचिंग दी थी। इस डिनर की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर दीपिका के एक फैन पेज ने शेयर की है। इस पिक्चर में दीपिका स्माइल करती हुई दिख रही है और दीपिका के चेहरे पर प्रेगनेंसी ग्लो साफ दिख रहा है। आपको बता दें, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अपने पहले बेबी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये खुशखबरी उन्होंने 29 फरवरी को अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में शेयर की थी।
वर्क फ्रंट की बात करें तो दीपिका पादुकोण को आखिरी बार कल की 2898 AD में देखा गया था, जिसमें उनके साथ प्रभास, अमिताभ बच्चन और कमल हासन भी थे। इससे पहले दीपिका पादुकोण ऋतिक रोशन और अनिल कपूर के साथ हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म फाइटर में नजर आई थी। दीपिका के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन भी शामिल है, जिसमें अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और करीना कपूर भी दिखाई देंगे। रणवीर सिंह, कियारा अडवाणी स्टारर फिल्म डॉन 3 में हुई एक और एक्ट्रेस की एंट्री। कौन है ये एक्ट्रेस और किस इम्पोर्टेंट रोल के लिए इस एक्ट्रेस को किया फरहान अख्तर ने साइन? रणवीर सिंह और कियारा अडवाणी की अपकमिंग फिल्म डॉन 3 लगातार हेडलाइंस में बनी हुई है। अब इस फिल्म से जुड़ी एक और नई अपडेट सामने आई है। खबर है कि फिल्म में एक नई एक्ट्रेस की एंट्री हो चुकी है, जो फरहान अख्तर के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म के एक स्पेशल सॉन्ग में डांस करती नजर आ सकती है, और वो है साउथ की एक्ट्रेस शोभिता धुलीपाला। एक रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर फरहान अख्तर ने शोभिता से अपनी फिल्म डॉन 3 के स्पेशल सॉन्ग में डांस करने के लिए कॉन्टैक्ट किया है। दोनों के बीच बातचीत चल रही है और कहा जा रहा है कि शोभिता इस सॉन्ग के लिए तैयार हो गई है, लेकिन फिलहाल मेकर्स की तरफ से इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी बाकी है। वैसे कुछ दिन पहले शोभिता धुलीपाला अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में थी। उन्होंने 8 अगस्त को समांथा रूथ प्रभु के एक्स हस्बैंड और एक्टर नागा चैतन्य से एंगेजमेंट की है, और कपल की एंगेजमेंट की फोटोज भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई थी।
एक्ट्रेस दिशा पाटनी ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ हॉट एंड सिजलिंग पिक्चर्स को किया शेयर। इस ब्लैक ब्लिंकी ड्रेस में शी इज लुकिंग स्टनिंग। इट सीम्स ये दिशा की किसी पार्टी का लुक था। दिशा का ये लुक जहां कुछ फैंस को आया पसंद, वहीं कमेंट सेक्शन में कुछ लोग उन्हें ट्रोल करते नजर आए फॉर हर बोल्ड लुक। रानी मुखर्जी के करियर की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिल्म मर्दानी के थर्ड पार्ट की अनाउंसमेंट हो गई है। इस फिल्म के 10th एनिवर्सरी पर वायरल फिल्म ने एक टीजर शेयर करते हुए इस बात की जानकारी फैंस के साथ शेयर की है और इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है 10 years of मर्दानी एंड द नेक्स्ट चैप्टर अवेट्स, सेलिब्रेटिंग द फेस्टी डेयरडेविल कॉप शिवानी शिवाजी रॉय एंड द स्पिरिट ऑफ मर्दानी टुडे। Thank you for a decade of love and appreciation for our beloved franchisee. We are inspired again. Thanks to you. #Rani Mukherjee. #10 years of मर्दानी। रणबीर कपूर स्टारर फिल्म रामायण के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा के एक बयान को लेकर शुरू हो सकती है कंट्रोवर्सी। दरअसल एक पॉडकास्ट सेशन के दौरान मुकेश छाबड़ा ने रावण को लेकर कहा, he wanted revenge but he was in love as well. As far as I understand Ravan, he was evil and vengeful but his revenge was driven by love for his sister. He had to do what he had to do for his sister. वो भी अपनी तरफ से ठीक थे। In war both sides believe they are on the right side, but ultimately Ravan was driven by love. राजकुमार राव की वाइफ और एक्टर पत्रलेखा ने अपनी प्रेगनेंसी रूमर्स पर रिएक्ट करते हुए स्पेकुलेट करने वालों की क्लास लगाई है। पत्रलेखा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, When I look bloated in my belly, I'm pregnant, but I'm a girl and I have days which are not really happy in life. I look the way I want. Initially, I did get bothered about it and I've also stopped reading the comments. I just see my photos and I go to the next. आगे उन्होंने ये भी कहा, I'm like, what is this? They have a problem with what you wear, what you don't wear, or whether your hair is done properly or not. I guess that is what it comes with.